सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी बंधुओं आज मैं आप लोगों को सत्संग एक बड़ा अच्छे विषय पर सुनाना चाहता हूँ, जो पूरी दुनिया में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये सबका प्रश्न है सतगुरु कबीर साहब का। सतगुरु कबीर साहब इस संसार के लोगों से एक बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है शरीर में कहाँ से आ रही है और शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जा रही है। आप लोग सुनिए इस बातों को सतगुरु कबीर साहब के वाणी में। ये महाबीजक ग्रंथ से ये वाणी ली गई है। वागर की सुधि कोई न बतावे, जागर से जीव आया हो। वागर की सुधि कोई न बतावे, जागर से जीव आया हो। काया छाड़ी चला जब अंसा, काया छाड़ी चला जब अंसा, कौन कहाँ समाया हो, कौन कहाँ समाया हो। धरती आकाश पवन नहीं पानी, धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदि माया हो, नहीं तब आदि माया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जब, तब ये जीव कहाँ से आया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तब, ये जीव कहाँ से आया हो। बंधुओं, इस संसार के लोग जब सतगुरु कबीर साहब की बात और ज्ञान को नहीं सुन रहे थे, तब उन्होंने एक प्रश्न किया कि ये संसार के लोग तुम बहुत चतुर बन रहे हो और तुम साधु संतों की बात को सुनते नहीं हो। कहते हो मेरे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दो। ये बताओ कि जब धरती आकाश पवन पानी नहीं था तो ये जीव कहाँ से आया। और ये बताओ कि ये शरीर में आत्मा कहाँ से आई है, ये जीव कहाँ से आया है। और शरीर छोड़ने के बाद ये जीव आत्मा कहाँ चली जाती है। तुम्हारे घर परिवार में ये जितने लोगों के शरीर में आत्मा ये जीव विद्यमान है, कहाँ से आ रहा है और मरने के बाद कहाँ चला जाता है। जो कि शरीर में रहती है आत्मा, तो तुम उससे इतना प्रेम करते हो, वो जीव से इतना लगाव रखते हो, लेकिन शरीर छूटने के बाद कहाँ चला जाता है। थोड़ा बताओ तो मुझे ये बताओ कि धरती आकाश पवन पानी नहीं था, जिस अष्टांगिनी को जो आदि माया थी वह भी नहीं थी, और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तब ये जीव कहाँ से आया। जहिया कृतम ना होता धरती होती न नीर, उत्पत्ति प्रलय ना होता तब की कहें कबीर। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब उस समय की बात बता रहे हैं जब धरती आकाश नहीं था, ये कुछ भी यहाँ नहीं था। तो यही प्रश्न है कि आत्मा तो तुम्हारी अमर है, मरते नहीं हो। ये बात जानते हो कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये शरीर जन्म मरण में जा रही है। लेकिन तुम्हारी आत्मा आई कहाँ से। क्योंकि एक समय ऐसा था कि धरती आकाश पवन पानी नहीं था, और जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में तुम भूल पड़े हो, देवताओं के त्रिदेवाओं के, और जिस आदि माया के भक्ति में भूल पड़े हो, वह भी एक दिन आदि माया नहीं थी। वह भी यहाँ संसार में निरंजन भगवान की इच्छा से प्रकट हुई। लेकिन ये कहाँ से आए हैं, ये ब्राह्मण से कहाँ ये आया है, ये तीन लोग कहाँ से कैसे निर्मित हुआ। तुम्हारी आत्मा कहाँ से आई है। और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तब ये जीव कहाँ से आया। बंधु, ये कितने आश्चर्य और कितने कठिन प्रश्न है, जो संसार के बस की बात नहीं है।
किसी ने दुनिया में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया कि आत्मा कहाँ से आई है। क्योंकि यदि सृष्टि को अनादि कहता है कि सृष्टि अनादि है, तब तो ये जीव भी अनादि होगा, ये मानव शरीर भी अनादि होगी, तब तो ये अनादि काल से दुख पा रहा है। और जो अनादि काल से दुख हो और जो अनादि काल से ये जीव यहाँ पर रह रहा हो 84 लाख योनि में, तब वो 84 लाख से मुक्त होके जाएगा कहाँ, और यहाँ मुक्ति का ठिकाना कहाँ है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ये जो प्रश्न है, ये दुनिया में किसी ने नहीं दे पाया कि ये चेतना कहाँ से आई है, ये जीव कहाँ से आया है और शरीर छूटने के बाद कहाँ चला जा रहा है। लास्ट में सदगुरु कबीर साहब को बंधुओं इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। जब दुनिया नहीं दे पाई तब समझा रहे हैं संसार के लोग कि तब मेरी बात को सुनो, ये जीव कहाँ से आया। मैं देख रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारे जैसे मेरा जो आना है, मेरा जीवन वैसा नहीं है, तुम मेरे को समझ नहीं पा रहे हो। हम उस अमरलोक से आए हैं और ये जीव को चेताने के लिए आए हैं। तारण तरण अभय दाता कहे कबीर अविनाशी। मैं जीव को तारने के लिए आया हूँ और जीव का कल्याण करने के लिए आया हूँ। हिंदू तुरुक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अभिगत धरे शरीर। साहेब करे कि मैंने शरीर धरा है, जीव को मुक्त करने के लिए आया हूँ। मैं जहाँ से आया हूँ वो देश अमर है, जहाँ से आए अमर वही देश। और मैंने जहाँ से आया हूँ वो देश अमर है और मैं तुझे ये ज्ञान बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दुखों को देखकर मुझे दया आई है, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ज्ञान बताना चाहता हूँ। साहेब खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न मेरा तुमसे कोई बैर है और न कोई दोस्ती है, फिर भी मैं तेरे दुख पर मैं दया कर रहा हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसलिए मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ। और मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, नहीं तो है तो बताओ, ये चेतना कहाँ से आई है। और तुम दुख पा रहे हो, तुम विचार करो, दुख पा रहे हो। तुमको पता है कि कब मर जाओगे, तुमको पता है तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है, तुमको पता है गर्भ से कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, बताओ। तुम ज्ञानी हो तो बताओ। ये दुनिया में कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर बताए, मैं उसे गुरु बना लूँ और मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मेरे को बताओ। किसी ने दुनिया में नहीं बता पाया। तब सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं बंधु कि ये जीव कहाँ से आया है। ऐ जियरा तैं अमर लोक को परोकाल बस आई हो। ऐ जियरा तू अमर लोक को पर गयो काल बस आई हो। मन ईश्वरूपी देव निरंजन, मन स्वरूपी देव निरंजन, तोहे राख भर माई हो, तोहे राख भर माई हो। 5 25 3 का पिजड़ा, 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तुमको राखे हो, तामे तुमको राखे हो। तुमको तो सुधि बिसरे गई वा घर की, तुमको तो सुधि बिसर गई वा घर की। महिमायापन भाखे हो, महिमायापन भाखे हो। निरागुण निराकार है, निर्गुण निराकार है माया, तुमको नाच नचावे हो। निर्गुण निराकार है माया, तुमको नाच नचावे हो। चरम दृष्टि का
कुल फादे के तुमको 84 भर मावे हो। चरम दृष्टि का कुल फादे के तुमको 84 भर मावे हो। 4 बंद जाकी है श्वासा, 4 बंद जाकी है श्वासा। ब्रह्माय स्तुति गावे हो। 4 बंद जाकी है श्वासा, ब्रह्माय स्तुति गाई हो। सो कथि ब्रह्मा जगत भुलायो, तेई मार्ग सब जाई हो। सो कथि ब्रह्मा जगत भुलायो, तेई मार्ग सब जाई हो। जोग जापने व्रत पूजा, बहु पर पंच पसारा हो। जैसे बधिक ओट टाटी के, देवी सेवा से चारा हो। जैसे बधिक ओट टाटी के, देवी सेवा से चारा हो। सतगुर पीव जीव के रक्षक, सतगुर पीव जीव के रक्षक। तासे करऊ मिलाना हो, तासे करऊ मिलाना हो। जाके मिले परम सुख उपजे, जाके मिले परम सुख उपजे। पावो पद निर्वाणा हो, पावो पद निर्वाणा हो। जुगन जुगन हम आई चेतायो, जुगन जुगन हम आई चेतायो। कोई कोई हंस मारा हो, कोई कोई हंस मारा हो। कहे कबीर ता पहुँचाऊँ, कहे कबीर ता पहुँचाऊँ। सत्य पुरुष दरबारा हो। कहे साहेब जहाँ पहुँचाऊँ, सत्य पुरुष दरबारा हो। सत्य पुरुष दरबारा हो। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब इस शब्द के माध्यम से बता रहे हैं, ये बाणी आप लोगों को महाबीजक ग्रंथ से मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब ये बात बता रहे हैं कि ये संसार के लोग, तुम कहाँ से आए हो ये बात तुम भूल गए हो। किस लोक से आए हो तुम भूल गए हो। मेरी बात को सुनो, तू अमर लोक से आए हो, तू यहाँ का वासी नहीं हो, तू हमारे लोक से आए हो। और तुम कैसे आ गए हो? काल के चक्र में पड़ के आ गए हो। काल ने तुझे यहाँ लेकर चलाया है। और मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई। वो काल कैसा, तू उस काल को भी नहीं जानते हो, उस काल को तू देख नहीं पा रहे हो। जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही उसका भी मन है। जैसी तेरी आत्मा वैसे उसकी भी आत्मा है। और वो काल दूर नहीं है। ये पूरा जो तू ब्रह्मांड में रह रहे हो यही वो काल की नगरी। और तुझे धीरे धीरे चारा दे दे के खिला रहा है और मार रहा है। जैसे ये पाल पोस करके शिकारी मछली पालता है और फिर उसे मार डालता है। जैसे ये बहेलिया जो है चारा दे दे करके जानवरों को पालता है और फिर उसे मार डालता है। ये बकरा बकरी लोग पालते हैं और पाल पोस के उससे बड़ा करके मार देते हैं। उसी तरह तेरे को ये पाल रहा है और पाल पाल करके एक दिन मार दे रहा है, लेकिन तू विचार नहीं कर रहे हो। और तुम्हारी ये जो शरीर है ना, एक पिंजड़ा की तरह है। जैसे एक सुग्गा को पिंजड़ा में रखा जाता है, उसी तरह ये माया ने तुझे 5, 25, 3 का पिंजड़ा तामे तुमको राखे रे। ये माया के कि ये शरीर बनाकर, पिंजड़ा बनाकर तुमको इस काल ने इसी में रख दिया है। इस माया ने
तुमको तो बिसर गई सुधवा घर की महिमा अपन। तुम्हारे को उस अमर लोक की सुध भूल गई है। तुम जहां के हो, रहने वाले हो, उस लोक की सुधि तुमको भूल गई है। तू विचार नहीं कर पा रहे हो, विवेक नहीं कर पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, तुमको सुध ही भूल गई है। इसलिए ये महिमा, इसी संसार के मोह माया में तू आसक्त हो गए हो, तू लिप्त हो गए हो। मेरी बात पर विचार करोगे, विवेक करोगे तो तू जरूर विचार कर लोगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये जो माया है ये निराकार निर्गुण है। माया तुमको नाच नचा रही, तो ये निराकार निर्गुण जो माया है तुमको नाच नचा रही है। अचरम दृष्ट का कुल्फा देके 84 तुमको भरमावे रे। इस माया का बड़ा विडंबना हो गई है इस काल के नगरी में। काल ने कैसा दे रखा है तुम्हें, ये चरम दृष्ट का तुम्हें आंख दे दिया है, और शरीर ही तेरी शरीर जो ये चाम का दे करके ये जीव एक दूसरे जीव में फंस करके अपने जीवन को समझ नहीं पा रहा है। यही माया का शरीर ये चाम में है क्या? तू विचार करिए, ये 5 तत्व 3 गुण के शरीर के चाम में क्या है जिस पर तू लोभाया हुआ है, और इसी को तू अपना जीवन समझ रहा है। स्त्री पुरुष में भूली है और पुरुष स्त्री में भूला है, लेकिन तू इसको समझ नहीं पा रहे हो कि स्त्री कैसे हो जाती है, पुरुष कैसे हो जाता है। हाँ, स्त्री पुरुष में भूली है, पुरुष नर मादा में भूला है, मादा नार में भूला है, और इसी में भूल करके दोनों अपने जीवन को खो दे रहे हैं। लेकिन ये मर के कहाँ जा रहे हैं इस बात का पता नहीं है, और कहाँ से आए यह भी बात का पता नहीं है। बस यहाँ जन्म मरण का दुख केवल भोगने। अरे तू विवेकी है, तू विचारक है, तू मनन करने वाला मनुष्य क्यों नहीं विचार विवेक करता है? और तू विचार और विवेक और चिंतन मनन करेगा मेरी वाणी पर, तो तेरा एक दिन अवश्य कल्याण होगा। तू मेरी बात को मान ले। चार बंद जाकी है श्वासा ब्रह्मा स्तुति गाई हो। करे कि 4 वेद ब्रह्मा जाकी है श्वासा ब्रह्मा स्तुति गाई हो। सो कथि ब्रह्मा जगत भुलायो ते मार्ग जाई हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार के लोग 4 वेद ठानने वाले, बनाने वाले ब्रह्मा, और ये शरीर जो है 4 खाने वाली जो शरीर है, अंडज पिंडज उखमाज का निर्माण करने वाले ये ब्रह्मा इसकी स्तुति गाते हैं कि ये बड़ा महान मैंने बनाया है। श्वासा ब्रह्मा स्तुति गाई हो। ये 4 खानी में ये जो जीव रहने वाला अंडज पिंडज उखमज में है, और इसकी जो श्वासा को चलाने वाली जो चेतना है, इस चेतना का ज्ञान नहीं है ये संसार के लोगों को, न देवी देवताओं को। इसी का खूब वर्णन किया है कि ये जीव कितना महान है। ये जीव महान इसलिए नहीं कि यहाँ जीवन जी रहा है, ये जीव महान इसलिए है कि ये भजन करके अपने सत्य को, अमर लोक को जान जाए, अने तो इसका जीवन व्यर्थ है। सो कथि ब्रह्मा जगत भुलायो ते ही मार्ग सब जाइयो। उस ब्रह्मा ने इस संसार को बनाया, इस संसार के माया का रचना किया तीनों लोगों का, और वही इस संसार में भूल गए, और उसी भूल में ही पूरा संसार भूल रहा है, और कोई भूल का बात विचार नहीं कर पा रहा है। जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु परपंच पसारा हो। जैसे बधिक ऊठ टाटी के दे विश्वास से चारा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार के लोग, ये जो माया है, जो काल है, ये जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु परपंच पाखंड में दे करके तुम्हें ये माया और काल उलझाया हुआ है, और तू इसी को करके तू सोचते हो कि तेरा कल्याण हो जाएगा। तुम दुख तो तेरे को विचार में आता है, भक्ति तो करना चाहते हो, लेकिन इस माया ने ही तेरे को फंसा रखा है, और तुम माया पर विचार नहीं रख सकते। ये काल ने, ये ब्रह्मा जी का ही बनाया हुआ जोग जप तप है, और इस सारी माया का तुम्हें ये एक चारा दे दिए हैं। जैसे बहेलिया टाटी दे करके चारा फेंक देता है, और उसी में जीव खाने में भूला जाता है, और बाद में उन्हें पकड़ लेता है। उसी प्रकार से काल तुझे ये जाप तप पूजा का, इस संसार के कर्म का, ये माया तुमको क्या दे दी है? ये माया ने तुझको फंसा डाला है, और ये देवताओं ने तेरे को फंसा डाला है, और काल ने तेरे को फंसा डाला है, और बाद में तेरे को मार डालेगा। इसलिए इस काल पर विश्वास मत कर, ये संसार के देवी देवताओं के ज्ञान पर मत विश्वास कर, इससे तेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। ये इस पर विश्वास करेगा तो तेरा जीवन व्यर्थ जाएगा।
सतगुरु पियु जीव के रक्षक तासे करहु मिलाना रे। सतगुरु जो हैं उन वो जीव के रक्षक हैं, उनसे तू मिलाना कर, उनसे तू प्रेम कर, उनके ज्ञान को धारण कर और साधन भजन करके तू कल्याण हो जा। सतगुरु बंधुओं, इस संसार में केवल सतगुरु कबीर साहब हैं, उनके अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं है सतगुरु। क्योंकि जितने लोग हैं गर्भ से आए हैं, और जो लोग अपने मान सम्मान के कारण कि हमारा चेला बढ़ जाए और सतगुरु बन जाते हैं, वो बड़ा पाप का काम करते हैं बंधुओं। ऐसे पापियों का भजन करके कोई तारन तार नहीं हो पाएगा। अब बताइए, सतगुरु कबीर साहब ही हैं और वो परमात्मा हैं, सबके पिता हैं, और सब लोगों ने क्या किया कि कितने लोगों ने उन्हीं का स्थान ले लेते हैं। पिता का स्थान लेने वाला कितना बड़ा दुराचारी होता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सतगुरु जो ये संसार में कहलाए और गर्भ से आया हो, उसको आप सतगुरु कभी मत मानिएगा। साहब ने अपने को पूरे बीजक में कहा है कि अपने नाम के आगे दास लगाया है बंधु। लेकिन इस सतगुरु के जो गुण बताया है उन्होंने कि जो गर्भ से न आए, देही को सतगुरु कहे यह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु मान। तो ऐसा कोई सतगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त नहीं है बंधुओं, जो ये जीव का कल्याण कर सके। केवल चार दाग से मुक्त हैं तो सतगुरु कबीर साहब हैं, वही एक ऐसे हैं जो गर्भ से नहीं आए हैं। तब ये ज्ञान सारा ये जीव के कल्याण का बता रहे हैं और ये जीव विचार नहीं कर पा रहा है। साहेब करें कि जाके मिले परम सुख उपजे पावो पद निर्वाणा हो। ये कहें ये संसार वो सतगुरु मिल जाएंगे तो तेरे को बड़ा परम सुख मिलेगा, तुझे परमानंद मिलेगा और तू उस सार शब्द की प्राप्ति कर लेगा। तू अमर लोक देश को उपलब्ध हो जाएगा और तेरा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार के लोग, मैं आज ही नहीं, मैं जुगन जुगन आया हूँ। कितने लोग कहते हैं बंधुओं कि सतगुरु कबीर साहब तो 600 वर्ष पहले आए थे और सृष्टि तो सतयुग से चली आ रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं तो बहुत पहले से हैं। नहीं बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब तो जब ये परमात्मा के लोक से आत्मा बाहर हो रही तो उस समय भी इसको समझाया है, रोका है, लेकिन साहब की बात को नहीं माना है। क्योंकि इसे इस बात का जब नहीं माना है तब इसका ये दशा हो गई। ये सबको साहब ने ज्ञान दिया, कोई धरती पर ऐसा देवी देवता ने जिसको ज्ञान न दिया, सबको दिया है। लेकिन लोग अपने अभिमान में साहब की बात को नहीं मान सके। आज भी लोग, कितना लोग मान रहे हैं, सभी लोग मोह माया में देवी देवताओं के अत्थर पत्थर के मूर्ति पूजा में भूले हुए हैं। कहाँ कोई साहब का ज्ञान मान रहा है? और साहब का ज्ञान इतना है, लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी ना समझदारी करते हैं, समझ नहीं पाते उनकी बाणी को, उनके बाणी पर चलने के लिए तैयार नहीं, समझ लेते हैं फिर भी नहीं चलते हैं। ऐसे लोगों ने अपने जीवन को बना रखा है तो जन्म मरण में जाते हैं, दुख पाते हैं। साहब को क्या है, परमात्मा को क्या है? ये जीव नहीं मानेगा तो दुख पाएगा। कहें कबीर तहाँ पहुँचाओ जहाँ सत्य पुरुष दरबारा। हे संसार के लोग, यदि मेरी बात को मान जाओगे तो मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ सत्पुरुष वो परमात्मा रहते हैं और उनके दरबार में पहुँचा दूंगा, उसके लोक में पहुँचा जाऊँगा। चलो रे हंसा अमरपुर लोका छाड़ो यह संसार आ रे। ये संसार का काल है, राजा कर्म का जाल पसारे। साहिब का तो तू अमर लोक चल चल, इस संसार का जो राजा है वो काल है और तुम्हें खा जाएगा और तू जन्म मरण में चला जाएगा। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहिब की बात और विचारों को, वाणियों को पर चिंतन मनन करके आप लोग अपने कल्याण का उपाय खोज लीजिए। और नहीं तो इस संसार में आप बताइए कि आपके माता पिता के शरीर छूटकर कहाँ चली जाती है। आपको पता है ये संसार में बारी बारी से सबको मर जाना है, लेकिन उस बात पर कोई विचार नहीं कर रहा है। साहब कह रहे हैं कि तू विचार करेगा, भक्ति करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तू ये संसार के मोह माया में क्यों लगा है? तू एक दिन मरने वाला है, तेरी मृत्यु होने वाला है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधा जा जंजीर। जो आया उसको एक दिन जाना ही जाना है, जो राजा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो। लेकिन उसी में जो भजन कर लेता है, भक्ति कर लेता है, वो सिंहासन पर चढ़कर जाता है, वो अमर लोक जाता है। अलो जो भक्ति नहीं करता है, संसार की मोह मायाओं के कर्मों में, विषयों में आसक्त रहता है, उसका जीवन इस संसार में ही फंसा रह जाता है और वो जन्म मरण का दुख पाता है।
ऐ संसार के लोग, मेरी बात को विचार करो और अपने जीवन का कल्याण करो। जब हम आया जगत में जगत हंसे रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तुम जब जगत में आए थे तो विचार करो, तुम रो रहे थे और संसार हंस रहा था और जान रहा था मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेटा हुआ है। लेकिन जब मर जाते हो तो रोता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, तू ऐसी करनी मेरे ज्ञान में है, मेरे ज्ञान में को स्वीकार करोगे और धारण करोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, तो इस संसार से तुम हंसते हुए जाओगे और तेरे लिए पूरा संसार रोएगा और तू संसार को वो चीज दे जाओगे, तुम सदा याद रखे जाओगे। लेकिन बताओ, तू ये संसार के मोह माया में रह रहे हो ना, तुम्हें एक दो पीढ़ी के बाद तुझे दुनिया भुला देगी। तेरे परिवार में, जिस परिवार में तू आसक्त है ना, वो परिवार भी तेरे को भुला देगा। फिर तेरा बेटा बेटी भी खत्म हो जाएगा इस संसार में। अरे तू विचार कर, सतयुग से तेरे पूर्वज चले आ रहे हैं, तू एक दो पीढ़ी के बाद तुझे पूछा जा तो नहीं बता पाओगे। बाबा के दादा का नाम पूछा जा तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि तेरे दादा के दादा ने वही काम किया जो तुम आज काम कर रहे हो। जिस कर्म मोह माया में आसक्त हो, उसी मोह माया में तेरे पूर्वजों ने आसक्त थे और सतयुग से और वो मिट गए और इस धरती में गाड़ दिए गए। उनकी लाशों को, शरीरों को जला दिया गया। उसी तरह तेरे को भी जला दिया, ये संसार जला देगा, तेरे लोग जला देंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हें लोग जलाएं, उससे पहले कि तू संसार को जला दो। संसार को जलाने का मतलब क्या है? घर जारे घर उबरे, घर राखे घर जाए, एक अचंबा देखिया मुआ काल को खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग, तूने सुना है कि ये संसार में सबको काल खाता है, लेकिन तू मेरे ज्ञान से अगर घर को जला दोगे, घर क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, पंच विषयों का, इसे तू जला करके तू अपनी चेतना को उस अमर लोक में लगा दे, उस शब्द में लगा दे, सार शब्द में लगा दे। तू अमर लोक पर चल चलेगा तो काल को भी तू खा जाएगा। अगर मेरे ज्ञान को तू जान जाएगा, अपने सारे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा, साधन करेगा, भजन करेगा, तो तू काल को भी एक दिन खत्म कर देगा और तू अमर हो जाएगा और तू अमर लोक चल कर के परम आनंद पाएगा और जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को ग्रहण कर, गंभीरता से विचार कर, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। आज तुम धन दौलत इकट्ठा कर रहे हो, आज संसार के माया का विस्तार कर रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि कल तेरा क्या होने वाला है? अरे तुम कल का बात नहीं जानते हो कि क्या हो जाने वाला है, कब कौन मर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। सुमिरन करहूँ राम के, काल गहे हैं केस, ना जाने की तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। तू सुमिरन कर ले उस परमात्मा का, काल तेरा केस पकड़ा हुआ है, तेरे बालों को पकड़ा हुआ है और तू संसार में रंगोलियां मना रहा है, तू संसार में भोग विलास मोह माया में लगा है, तू निश्चिंत घूम रहा है। अरे तू मेरी बात को स्वीकार कर, काल भी थर्रा जाएगा और तू अमर लोक चल के परमानंद पाएगा। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान को धारण कर लेने में ही ये संसार के तीनों लोक के जीव का कल्याण हो सकता है और कोई दुनिया का ज्ञान कल्याण नहीं कर सकता है, और नहीं तो ये संसार में मरना जन्मना तय है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब मंदिर साहिब मंदिर साहिब।